नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल से आए बर्बरता के वीडियो ने देश भर को हिला करके रख दिया। इसमें देखा जा रहा था कि कैसे एक शख्स दो लोगों को भरी भीड़ में पीटता हुआ नजर आता है, लेकिन इस भीड़ में जिस महिला को पीटा जा रहा था अब उसके ही चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी के विधायक ने बड़ा विवादित बोल दिया है। उनका यह कहना है कि वो महिला दुष्ट जानवर थी और उसके साथ ऐसा सलूक हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि इस्लामिक राष्ट्र में ऐसा कानून होता है। जिसके बाद क्या था, उनके इस बयान का काफी ज्यादा विरोध हो रहा है और बीजेपी सीधे तौर से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल कब से इस्लामिक राष्ट्र हो गया जहां पर शरिया के हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। शरिया के हिसाब से कानून के जो चीजें होती हैं, कौन सा व्यक्ति क्या करेगा, इसके आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, वहीं इन सब के बीच में बीजेपी नेता अंगमित्रा पॉल जो हैं वो संसद में प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई। उनके साथ तमाम पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता भी शामिल रही, जो कि इस वायरल वीडियो को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि इस दौरान उनका यह भी कहना रहा कि हमें प्रोटेस्ट का इजाजत स्पीकर की ओर से नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जब लोग मणिपुर पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो हम बंगाल में आए दिन हो रही घटनाओं पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो वहीं बीजेपी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया था और सीधे तौर पे जो टीएमसी की एमपी हैं सागरिका घोष, उनके पति पत्रकार हैं जाने माने राजदीप सरदेसाई, उनसे यह सवाल पूछा कि जब टीएमसी के विधायक ने पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट बताया और यह तक कह दिया कि उस महिला के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ क्योंकि इस्लामिक कानून में ऐसा ही होता है, तब आखिर राजदीप सरदेसाई ने कोई डिबेट क्यों नहीं की, क्यों इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपने स्पेशल शो नहीं किया। अब ऐसे में जो वीडियो शेयर किए गए थे शहजाद पूनावाला की ओर से, इसको लेकर के कोलकाता पुलिस ने उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। कोलकाता पुलिस ने बकायदा एक नोटिस इशू किया है शहजाद पूनावाला को, जिसमें यह कहा गया है कि आप फौरन इन ट्वीट्स को डिलीट करें, इन पोस्ट को डिलीट करें, जिसको लेकर के शहजाद पूनावाला ने बकायदा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है और इसमें यह भी दिखाया है कि कैसे कोलकाता पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से आए बर्बरता के वीडियो ने देश भर को हिला करके रख दिया है। सरेआम बीच सड़क पर एक महिला से मारपीट की गई, उसे लाठियों से पीटा जा रहा था। महिला दर्द से चीखती रही, लेकिन न मारने वाले को रहम आया, ना ही देखने वाली भीड़ में से बचाने की कोई हिम्मत जुटा पाया। आपको बता दें, ये वीडियो उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्य में शरिया कानून लागू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस ताजिमुल उर्फ जेसीबी ने इस घटना को अंजाम दिया है वो त्वरित न्याय के लिए जाना चाहता है। पुलिस कोर्ट तक की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। वो चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी बताया जा रहा है। अब विधायक ने इस पर और निंदनीय बयान दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी और सीपीआईएम दोनों ही विपक्षी दलों ने कहा है कि ताजिमुल टीएमसी का कार्यकर्ता है। वीडियो में एक महिला के अलावा एक पुरुष को भी जमीन पर पटक कर पीटते हुए देखा जा सकता है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने अपने करीबी का बचाव करते हुए जिस महिला की पिटाई हुई उसे ही दुष्ट जानवर करार दे दिया। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि उस महिला की गतिविधियां असामाजिक थी। हालांकि चोपड़ा से टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने कहा कि तजमुल का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। रहमान ने पीड़ित महिला को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। रहमान ने कहा कि महिला अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़कर दुष्ट जानवर बन गई थी। टीएमसी विधायक ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से कुछ कानून और न्याय होता है। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का कहना है कि पीड़ित या उसके पति ने कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई है, केवल मीडिया इसे फैलाने का काम कर रही है। उस क्षेत्र में सालिशी सभा नाम का कंगारू कोर्ट चलता है। अब इसको लेकर के बीजेपी लगातार आवाज उठा रही है और ममता बनर्जी से यह सवाल पूछ रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल कब से
शरिया के हिसाब से चलने लगा और कब से वहां पर जो है इस्लामिक स्टेट बन गया है। ऐसे में अभी हाल ही में नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने सीधे तौर पर न सिर्फ ममता सरकार बल्कि राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि ये लोग रोज रोज जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो सदन में संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते हैं, ड्रामा करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चीजें हुई, जिस तरीके से महिला को पीटा गया भरी भीड़ में, क्या संविधान में ऐसा लिखा है? सुनिए कंगना रनौत का बयान। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, जैसे सारे देश में एक बहुत ही आक्रोश है इस चीज़ को लेके, जो देखा गया है कि महिला पे अलेजेड जो एडल्ट्री का जो भी उन्होंने लगाया है आरोप, और अपने आप से जो शारिया लॉ जो है वहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो मैं जो इंडी गठबंधन की साथी हैं, टीएमसी भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेके यहाँ पर रोज़ के रोज़ जो हैं ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शारिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहाँ पे शारिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है। तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले हैं, दे आर आंसरेबल टू दिस नेचुरली। तो ये जो आज संविधान लेके जो आप देख रहे हैं, जो कितने दिनों से ये क्या कर रहे हैं, तो क्या इनको संविधान का मान है क्या? इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी से सवाल पूछा है और उनका कहना है कि टीएमसी के विधायक ने जो इस्लामिक स्टेट वाली बात कही है, इसको लेकर के ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मानसिकता और कल्चर, और ये जो वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें कि तालिबानी तरीके से एक महिला और एक मर्द को पीटा जा रहा है सरेआम दिन दहाड़े बंगाल में, वो भी पुलिस स्टेशन के पास, ये दिखाता है कि आज वहां पर मां माटी मानुष नहीं बल्कि तालिबान राज आ चुका है। पर दुख की बात यह है कि ये वीडियो के सामने आने के बाद इसमें जो मुख्य अपराधी है बताया जाता है कि वहां के स्थानीय विधायक हमीदुर रहमान का बहुत करीबी भी है, और वहां के स्थानीय टीएमसी के विधायक इस पूरी घटनाक्रम पर कार्रवाई कराने के बदले उसका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने महिला को ही एक प्रकार से शेमिंग और विक्टिम शेमिंग किया है, कहा है कि ये महिला का चरित्र दुष्ट था। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र में इस प्रकार की चीजें होना ये लाजमी है। क्या पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है? क्या पश्चिम बंगाल अफगानिस्तान बन चुका है? और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस भी उस व्यक्ति के साथ रवैया कर रही है, शाहजहां शेख को जब पुलिस ने पकड़ा था तब वो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, और आज इस अपराधी को जब तथाकथित रूप से पकड़ा गया है तब वो भी छाती सीना तान कर पुलिस स्टेशन में जा रहा है। ये दिखाता है कि चाहे शाहजहां शेख हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे इस प्रकार के अपराधी हो, तृणमूल कांग्रेस का हाथ हमेशा ऐसे महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ। कूच बिहार में भी हमने देखा मुस्लिम महिला जो बीजेपी का समर्थन करती है उसको निर्वस्त्र किया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में हमने देखा, संदेश खाली में देखा किस प्रकार से महिलाओं पर उत्पीड़न होता है। परंतु इंडी अलायंस के नेता प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी जो मणिपुर पर बहुत बोलते हैं, वो आज चुप क्यों हैं? सागरिका घोष और महुआ मित्रा चुप क्यों हैं? इससे पता चलता है कि इनके लिए महिलाओं का विषय चयनात्मक विषय है, और आज इस विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगी ममता बनर्जी, उनको बताना चाहिए। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के सांसद सुकांता मजूमदार की करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के इंडिया अलायंस और ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा है। सुनिए सुकांता मजूमदार का बयान। देखिए, टीएमसी के लोगों ने ही पीटा है वहां पे, और वहां पे जो विधायक है हमीदुर रहमान, उन्होंने उनके जो नजदीकी के लोग हैं उन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। और सबसे खतरनाक चीज है, बंगाली में जो शायद अब भारत के बाकी हिस्सों के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको ट्रांसलेट करके देना चाहिए। जो विधायक साहब ने बताया, विधायक साहब का स्टेटमेंट आया है कि मुस्लिम राष्ट्रों में ऐसी बैठाने की व्यवस्था है, मतलब वो कंसीडर कर रहे हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को इट इज ए मुस्लिम राष्ट्र, ऐसा आया है उनका स्टेटमेंट मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। विधायक कह रहा है, मतलब
वो एज्यूम कर रही है कि दैट पार्ट ऑफ इंडिया इज ए मुस्लिम कंट्री। तालिबानी मानसिकता नहीं, तालिबानी है। तालिबान जैसे ही लोग वहां पे है और विधायक तालिबानों का नेता है, सरताज है वहां के जो विधायक है हमीदुर रहमान, एंटी इंडिया माइंडसेट के आदमी है और वो तालिबानों के नेता है। हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, मोरल सपोर्ट है। अगर फैमिली चाहती है कि लीगल सपोर्ट भी दिया जाए तो हम देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की करें तो उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल पूछा है कि क्या ये ममता बनर्जी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल अब आधिकारिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र है और यहाँ भारत का संविधान नहीं बल्कि शरिया लागू होगा। चोपड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और टीएमसी को वोट देता है। ममता बनर्जी को बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। हम शरिया को इसकी जगह लेने की अनुमति नहीं दे सकते। वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस वक्त सदन में अंगमित्रा पॉल समेत बीजेपी की कई महिला नेता और कार्यकर्ता हैं जो कि प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं। एक बार अंगमित्रा पॉल का ये बयान सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के और बंगाल की स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहा है। देखिए, हमारा तो ये प्रश्न है हमारे सम्मानीय स्पीकर साहब से कि टीएमसी को अगर आप परमिशन दिए हैं आंदोलन करने के लिए, आप कुछ दिन पहले बोले थे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रीमाइसेस में आंदोलन नहीं होगा, उसके बाद भी आप टीएमसी को परमिशन दिए, क्यों दिए? अगर दिए हैं तो हमको क्यों नहीं देंगे? भाजपा का विधायकों को क्यों नहीं परमिशन देंगे? और हम लोग तो शेख शाहजहां का समर्थन में ये आंदोलन नहीं कर रहे। हम लोग बंगाल के महिला के समर्थन में, उनका अत्याचार जो हो रहा है उनका विरोध में हम लोग बैठे हैं। तो कोई अनैतिक अन्याय कोई तो विषय नहीं है। तो आज उसीलिए हम लोग परमिशन के लिए मांगे थे। स्पीकर साहब हम लोग को परमिशन नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग को तो आंदोलन करना है, उसीलिए हम लोग बैठे हैं। करेंगे क्या? ये विधानसभा तो हमारा है, विरोधियों का है। सरकार का उतना नहीं है जितना विरोधियों का है। आज माननीय स्पीकर साहब क्यों ये डबल स्टैंडर्ड गेम प्ले कर रहे हैं? क्यों? एक ही जगह में एक पार्टी, सरकार के लिए एक नियम और हमारे लिए दूसरा नियम, क्यों? हमारा तो यही प्रश्न है। हम लोग आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर टाइम्स नाउ भारत ने यह दावा किया है कि इस्लामिक राष्ट्र का जो बयान टीएमसी विधायक की ओर से दिया गया है, जब इसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगने के लिए टाइम्स नाउ भारत की ओर से उस विधायक को कांटेक्ट किया जाता है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, तो वो फोन ही कट कर दे रहे हैं। यानी कि विधायक अब सामने नहीं आना चाह रहे हैं और अपने द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर के कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। बता दें, फिलहाल पुलिस ने आरोपी ताजिमुल को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जॉबी थॉमस के ने कहा है कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद यह केस दर्ज किया है। उन्होंने घटना के पीछे जांच की बात भी कही है, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद भी यह वीडियो सामने आया है, ठीक संदेश खाली के शाहजहां शेख वाली गिरफ्तारी की घटना को ही यह वीडियो याद दिलाते हुए नजर आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।